हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, ग्राफिक्स प्लॉटर एंड प्रिंटर, ये तीनों डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइसेस के रूप में कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉनिटर का इस्तेमाल डिस्प्ले पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, साथ में ये आउटपुट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपका क्या है, मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले डिवाइस भी है, साथ में आउटपुट डिवाइस भी है। प्लॉटर, जो बड़े बड़े आपके ग्राफिक्स प्लॉटर होते हैं या फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह होती हैं जिससे आपके पोस्टर बैनर वगैरह छपते हैं, तो वो सारी कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा प्रिंटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स, जितने भी तरह के प्रिंटर होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा है मॉनिटर में भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे CRT मॉनिटर हो गया, आपका फ्लैट मॉनिटर हो गया। फ्लैट में आपकी कई कैटेगरी होती है, LCD, LED। तो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और प्रेजेंट टाइम में हम कौन से किस तरह के मॉनिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में, आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट फॉर्म इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स, जिसको हम पिक्सल के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड पिक्सल, that are arranged in the rectangular form. The sharpness of the image depend upon the number of pixels, यानी इमेज की क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज़्यादा रहेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पिक्चर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। देयर आर 2 kinds ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स। तो कैथोड रे ट्यूब, जिसको शॉर्ट में CRT बोला जाता है, एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। तो ये 2 कैटेगरीज होती है जिसमें मॉनिटर को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो जो आपका कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं एक ट्यूब का, इसीलिए इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। तो द CRT डिस्प्ले इज मेड ऑफ स्मॉल पिक्चर्स एलिमेंट कॉल्ड द पिक्सल्स। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लियरिटी। जितना पिक्सल ये जितना छोटा होगा उतनी ही पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, रिजोल्यूशन बेटर होगा। इट टेक मोर देन 1 illuminated pixel form whole character such as the letter E in the word help। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स मोर देन 1 illuminated पिक्सल। तो एक या एक से ज़्यादा पिक्सल्स हो सकते हैं एक किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए। लाइक E कैरेक्टर है तो E कैरेक्टर को बनाने के लिए कई पिक्सल्स का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, इसकी सहायता ली जा सकती है। फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्ले on a screen at once. The screen can be divided into a series of character and boxes। तो जो आप मॉनिटर पे स्क्रीन देख रहे होते हैं वो पूरी स्क्रीन क्या होती है, पिक्सल से ही पूरी क्या होती है, बनी होती है। और ये सारे क्या होता है, आपकी पूरी स्क्रीन पिक्सल्स में ही डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स से क्या होते हैं, अरेंज होके क्या करते हैं, पूरी स्क्रीन क्या करते हैं, बनाते हैं। फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी डिस्प्ले। और जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो इन्हीं पिक्सल्स के माध्यम से ही डिस्प्ले होते हैं। मोस्ट स्क्रीन आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजेंटली एंड 25 लाइन्स वर्टिकली। तो स्क्रीन मॉनिटर्स कई साइज़ के आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो साइज़ है उनमें क्या होता है, कैरेक्टर हम अगर डिस्प्ले करने की बात करें तो हम हॉरिजेंटली इसमें 80 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करा सकते हैं, और वर्टिकली बात की जाए तो हम 25 लाइंस को वर्टिकली जो है डिस्प्ले करा सकते हैं एक नॉर्मल सामान्यतः एक मॉनिटर के अंदर नॉर्मल साइज में। देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ द CRT। कुछ CRT के डिसएडवांटेज हैं जो आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखने चाहिए। लार्ज इन साइज में बड़ा होता है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी क्या होता है, लार्ज होता है।
हाई पावर कंजप्शन, क्योंकि इसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये हाई पावर कंज्यूम करता है। तो ये रहा आपका, ये आपका CRT मॉनिटर जो पहले यूज होता था। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी था कि इसमें क्या होता था, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों के ऊपर इसका प्रभाव भी गलत तरीके से पड़ता था, आँखों के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता था। लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में जो है आपका ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रिड्यूस हो गई हैं, साइज भी कम हो गया है और साथ में जो है उसमें कंपैरिजन किया जाए CRT के साथ तो कम हार्मफुल होता है उसकी स्क्रीन। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन द कंपैरिजन इन द CRT कंपैरिजन किया जाए तो क्योंकि उसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल था, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, क्योंकि उसके अंदर जो लाइट बर्न होती थी तभी जो है आपका क्या होता था, डिस्प्ले करता था स्क्रीन पे। लेकिन जो है फ्लैट पैनल में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैट पैनल में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो गया है, वेट भी कम हो गया है, यानी कॉम्पैक्ट हो गया है, और साथ ही साथ ये कम पावर भी कंज्यूम करता है कंपैरिजन किया जाए अगर CRT के साथ। और यू कैन हैंग देम ऑन द वॉल, इसको आप वॉल पे लगा सकते हैं, दीवारों पे लगा सकते हैं। और वियर देम ऑन योर ब्रिस्ट, तो जो आप इसको कलाई में भी बांध सकते हैं। करेंट यूज ऑफ द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स डिस्प्ले। तो करेंटली इसका इस्तेमाल क्या है, किन किन चीज़ों के लिए हो रहा है, कैलकुलेटर जो आपका होता है उसमें हो रहा है, वीडियो गेम्स में हो रहा है, और आपका मॉनिटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो लैपटॉप के कंप्यूटर होती है उसकी जो स्क्रीन होती है उसमें भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। ग्राफिक्स डिस्प्ले जितने होते हैं उसमें भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। अब फ्लैट पैनल भी, इसकी भी अपनी 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें इमेसिव डिस्प्ले आता है, नॉन इमेसिव डिस्प्ले आता है। इमेसिव जिसमें इमेशन होता हो, नॉन इमेसिव मतलब जिसमें कोई भी इमेशन ना होता हो। तो द इमेसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो ये ऐसा डिस्प्ले होता है जिसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट में। एग्जाम्पल प्लाज्मा पैनल एंड LED, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट को इमिट करता है, लाइट को छोड़ता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और नॉन इमिसिव डिस्प्ले में क्या होता है, द नॉन इमिसिव डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑप्टिकल इफेक्ट है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है उसको सनलाइट में या लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज से। ये ग्राफिक्स पैटर्न में क्या करता है, उसको डिस्प्ले कराता है। एग्जाम्पल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कॉमनली 2 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है और इनकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो इम्पैक्ट मतलब यानी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता हो, नॉन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट ना करता हो। यानी एक ऐसा प्रिंटर होता है जो पेपर में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट पे आने पे जो है टेक्स्ट या ग्राफिक्स को पेज पे छापता है, और दूसरा जो प्रिंटर टाइप होता है ये बिना कांटेक्ट में आए, पेपर के कांटेक्ट में आए इमेजेस और टेक्स्ट को क्या करता है, पेपर पे छापता है। तो इसीलिए इनको इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। तो द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। तो ये क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ये डायरेक्टली पेपर के कांटेक्ट में आएगा, इसका जो रिबन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है, पेपर पे क्या होती है, छपाई होती है कैरेक्टर्स की। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर आर द फॉलोइंग। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देखेंगे इसमें। तो वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम आती है। वेरी नॉइसी, लेकिन नॉइसी होता है। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। तो बल्क प्रिंटिंग के लिए क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है। देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज।
तो फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ता है पेपर के, जिससे कि ये इमेजेस या कैरेक्टर को छाप सके। इसके अलावा दीज प्रिंटर आर टू टाइप्स, ये भी इसके भी क्या है, टू टाइप्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। एक कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है, एक लाइन वाइज क्या करता है, आपका प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर को देख लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर आर प्रिंटर विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो एक एक कैरेक्टर को छापता है, एट अ टाइम एक एक कैरेक्टर लेता है। दीज फर्दर डिवाइडेड, इसकी भी दो कैटेगरीज होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि बहुत इस्तेमाल हुआ पहले और अभी भी कुछ जगह पे शायद इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसको शॉर्टकट में DMP बोला जाता है। और एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो ये दो तरह के कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता था। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर एज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। मतलब प्राइस सस्ती होती थी, इकोनॉमिकल होती थी, बजट के हिसाब से होती थी, इस वजह से इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते थे डॉट मैट्रिक्स का। और ईच कैरेक्टर प्रिंटर इज द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो जितने भी कैरेक्टर को छापना होते थे या इमेजेस को, तो ये डॉट के फॉर्म में छापता था। और हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिन। इसके छापने के लिए इसमें जो पिन या आप मैट्रिक्स कह सकते हैं जो लगी होती थी, उसकी जो साइज होती थी वो इनमें से कोई एक साइज होती थी, 5x7 वाली या 7x9 वाली या 9x7 या 9x9 वाली, विच कम आउट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज वाई इट कॉल द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, कैरेक्टर को छापने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता था। एडवांटेजेस क्या थे इसके और डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये देख लेते हैं। तो इनएक्सपेंसिव, ये एडवांटेज रहा, मतलब सस्ता था। वाइडली यूज, बहुत बड़े पैमाने पे सभी जगहों पे यूज होता था। अदर लैंग्वेजेस कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, अदर तरह की जो लैंग्वेजेस थी उनको भी प्रिंट कर देता था ये। डिसएडवांटेज क्या थे, स्लो स्पीड इसकी बहुत स्लो थी। पुअर क्वालिटी मतलब नॉइसपन ज़्यादा था इसमें, तो क्वालिटी भी क्या होती थी, उतनी बेहतर नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रिंटर है आपका डेजी व्हील, जो कि एक कैरेक्टर प्रिंटर ही है। और हेड इज लाइंग ऑन द व्हील एंड पिंस करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर लाइक पेटल्स ऑफ द डेजी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें क्या था, एक आपका व्हील लगा होता था और पिन टू करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर आर लाइक पेटल्स। तो पिन जो थे वो पेटल्स की तरह थे, और डेजी मतलब पेटल्स ऑफ डेजी मतलब रोटेट होता रहता था, और इसी वजह से इसको डेजी व्हील प्रिंटर बोला जाता था। और दीज प्रिंटर आर जनरली यूज फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। इसका प्रिंटर का इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था ऑफिस में। रिक्वायर्ड फॉर अ फ्यू लेटर्स टू सेंड देयर एंड देयर वेरी नाइस क्वालिटी। तो इसमें आपको कंपैरिजन ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाइस क्वालिटी मिल जाती थी, लेकिन इस प्रिंटर का इस्तेमाल फ्यू वर्ड्स को मतलब कम कैरेक्टर्स को छापने के लिए ऑफिस वगैरह में किया जाता था। एडवांटेजेस इसके क्या थे, मोर रिलायबल देन DMP, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंपैरिजन में रिलायबल था इसका, यानी रख रखाव करना आसान होता था। बेटर क्वालिटी अच्छी होती थी DMP से। फ़ॉन्ट ऑफ द कैरेक्टर कैन बी इजीली चेंज, इसके कैरेक्टर फ़ॉन्ट्स को आसानी से चेंज किया जा सकता था। डिसएडवांटेजेस क्या थे, स्लोअर देन DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी ये स्लो था। नॉइजी ये भी था। मोर एक्सपेंसिव देन DMP से क्या था, महंगा था। इसके बाद कैरेक्टर प्रिंटर आपका हो गया, दो तरह के प्रिंटर, डेजी व्हील और DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आ जाता है आपका लाइन प्रिंटर, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर की ही एक कैटेगरी है। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, होल लाइन को क्या करता है, एक एक बार में छापता है। तो लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। तो दीज आर फर्दर टू टाइप्स, इसके भी अपने टू टाइप्स है, ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। दो तरह के प्रिंटर लाइन प्रिंटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। तो ड्रम प्रिंटर का क्या कैसे काम करता था, इसको देख लेते हैं। तो दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन अ शेप, सो इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। तो ये क्या होता है, ड्रम के शेप में होता था, इसीलिए इसे ड्रम प्रिंटर बोला जाता था। द सरफेस ऑफ ड्रम डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। तो जो ड्रम होता था उसमें क्या होता था, जो उसका सरफेस था उसको डिवाइड किया गया था लाइंस में, एक एक लाइंस में डिवाइड किया गया था। टोटल जो इसके ट्रैक्स होते थे वो इक्वल साइज ऑफ पेपर में जितने लाइंस छापे जा सकते थे उसके साइज के बराबर होते थे।
फॉर अ पेपर विद 132 कैरेक्टर्स, तो पेपर विद जो होता था 132 कैरेक्टर का होता था, यानी एक लाइन में 132 कैरेक्टर जो है प्रिंट करना होता था। ड्रम विल हैव द 132 ट्रैक्स, तो इसी वजह से जो ड्रम भी होता था वो 132 ट्रैक्स का होता था। A character set is the imposed on track the different character set available in the market, 48 character set। तो डिफरेंट कैरेक्टर सेट इन प्रिंटर्स के लिए अवेलेबल होते थे, जिसमें आपका 48 कैरेक्टर सेट होता था, 64 कैरेक्टर सेट होता था एंड 96 कैरेक्टर सेट होता था, जिसमें से कोई एक कैरेक्टर सेट का आप इस्तेमाल कर सकते थे। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन, तो जब ड्रम रोटेट होता था तो एक बार में ये एक लाइन प्रिंट करता था। और ड्रम प्रिंटर आर फास्ट इन द स्पीड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट, तो एक मिनट के अंदर ये 300 से लेके 2000 तक लाइंस को एक मिनट के अंदर छाप देते थे। एडवांटेजेस क्या थे इनके? वेरी हाई स्पीड बढ़िया थी, क्योंकि होल लाइन को एक बार में ये छाप रहे थे तेजी से, तो ये ज़्यादा तेज़ी से काम करते थे कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टर प्रिंटर्स। डिसएडवांटेजेस इनके क्या थे? वेरी एक्सपेंसिव, यानी कैरेक्टर प्रिंटर से महंगे थे। एंड कैरेक्टर्स फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज, इसमें डिसएडवांटेज ये भी था कि ये कैरेक्टर सेट जैसे आप कैरेक्टर प्रिंटर में चेंज कर सकते थे, उस तरह से आप इसमें कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर भी आपका एक लाइन प्रिंटर था। In this printer, chain of the character sets are used, so it is called chain printer. A standard character set may have 48, 64 and 96. तो ये 3 कैरेक्टर सेट आते थे, इनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते थे, लाइक आपका ड्रम प्रिंटर की तरह ही। तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहे हैं? तो इसका एडवांटेज था कैरेक्टर फॉन्ट कैन बी इजीली चेंज, तो इसमें कैरेक्टर फॉन्ट आप चेंज कर सकते थे, लाइक अ कैरेक्टर प्रिंटर। डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज द सेम प्रिंटर, इस प्रिंटर के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि एक एडवांटेजेस था अगर कंपैरिजन इसका किया जाए ड्रम प्रिंटर से। डिसएडवांटेज क्या है? नॉइजी अभी भी था ये। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे, जो कि प्रिंटर्स की एक अलग कैटेगरी है। 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं हमारे, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की हमने सारे कैटेगरीज देख ली। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम ये देखेंगे कि इसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इसकी भी अपनी 2 कैटेगरीज होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, और दीज प्रिंटर्स प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो दे आर आल्सो कॉल्ड द पेज प्रिंटर। तो ये होल पेज को एक बार में छाप देते हैं, इसलिए आप इसे पेज प्रिंटर भी बोल सकते हो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। तो इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपका लेजर का इस्तेमाल, लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है पूरे पेज को छापने के लिए, और पूरे पेज को छापने के लिए इंकजेट प्रिंटर जो है इंक के फव्वारे का इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों की अपनी क्या होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन दोनों ही नॉन इम्पैक्ट हैं, यानी विदाउट पेपर के कांटेक्ट में आए ही पूरे पेपर को यानी पूरे पेज को छाप देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट काम करता है। दे आर नॉट नॉइजी, नॉइजी नहीं होता है। हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मेनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर सेट। इसमें कोई कैरेक्टर और फॉन्ट्स का कोई इशू नहीं है, सारे किन्हीं भी तरह के कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर प्रिंटर, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है लेजर प्रिंटर। तो दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स, दे यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट needed to form the character to be printed on a paper. Advantages क्या है? Very high speed, very high quality output, give good graphics quality, support many fonts and different character size. Disadvantages क्या है इसके? एक्सपेंसिव, महंगा है, मतलब वन टाइम कॉस्ट आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में लेजर प्रिंटर लेने जाएंगे तो वो आपको जो है 10,000 या 10,000 से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। और जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, इसमें आपकी कॉस्ट थोड़ा सा कम आती है कंपैरिजन किया जाए अगर लेजर प्रिंटर के साथ। डिसएडवांटेज क्या थे? तो एक्सपेंसिव हो गया, दूसरा
कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द सिंगल प्रिंटिंग। तो सिंगल प्रिंटिंग में क्या कर सकता है ये, मल्टीपल कॉपी को जनरेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी पे आधारित है। दे प्रिंट करेक्टर बाई स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू पेपर। तो फवारा, मैंने बताया था कि फवारा, इंक का फवारा क्या होता है, पेपर पे ये क्या करता है, फवारा फेंकता है, जिससे कि क्या होता है, आपका पेपर पे क्या होती है, करेक्टर्स या इमेजेस की छपाई होती है। और इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद द प्रेजेंटेबल फीचर। तो हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेबल फीचर्स के साथ। दे मेक नेस नॉइस बिकॉज नो हार्मिंग इज डन एंड दीज हैव मेनी स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। तो ये क्या होता है, आपको लेस नॉइसी होता है, ठीक है, और हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और प्रिंटिंग के कई मोड्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। कलर प्रिंटिंग इज आल्सो पॉसिबल, कलर प्रिंटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग। तो कुछ प्रिंटर्स इसके होते हैं इंकजेट के जो मल्टीपल कॉपीज क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देता है, मोर रिलायबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव एज कॉस्ट पर पेज इज हाई। तो पर पेज इसकी कॉस्ट छापने पे महंगी आती है। और स्लो एज द कंपेयर टू द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। तो ये रहा आपका प्रिंटर्स। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बाय दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप जो है इन वीडियोज को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सके। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।